हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज यूपी बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट लाए हैं। दोस्तों, हम फर्स्ट पार्ट में रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और परिवर्तन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, जिसको पार्ट 1 पढ़ना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं, इससे वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो किसी रासायनिक अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारकों व उत्पादों के सूत्रों का ज्ञान आवश्यक है। मतलब जब हम किसी अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें जो अभिकारक होगा, जिसमें अपक्रिया होगी, और जो प्राप्त उत्पाद होगा उसके सूत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है, हाइड्रोजन का H2, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2 तथा क्लोरीन का Cl2 लिखते हैं, क्योंकि ये सभी गैसें द्विपरमाणु डी एटॉमिक है। इसमें दो परमाणु हैं। एक परमाणु मोनोमेटिक तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। जो मोनोमेटिक एक परमाणु तत्व होते हैं उसको प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। जैसे उदाहरण सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg तथा कॉपर को Cu लिखा जाता है। अब निम्नलिखित पदों पर क्रम से चलते हुए रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। पहला है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा सदैव बाई और लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। जो दोस्तों रासायनिक अपक्रिया होती में जो अपकारक होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है तथा भिन्न अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों, जब दो रहेंगे अभिकारक तो उसमें उसके बीच दोनों के धन प्लस का चिन्ह लग जाएगा। जैसे उदाहरण, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन में जल कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, अतः इस समीकरण के लिए बाह्य पक्ष Mg+O2 होगा। अब आता है दूसरा, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी और राइट हैंड साइड लिखा जाए। जो उत्पाद होता है दोस्तों उसको रासायनिक अपक्रिया में उसको हम राइट हैंड दाहिनी ओर लिखते हैं तथा विभिन्न उत्पादों के बीच धन प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अभिकारक में लगाया जाता है उसी तरह उत्पादों में भी लगाया जाता है। जैसे उपयुक्त अपक्रिया में उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है, इसलिए दाहिनी पक्ष में MgO लिख देते हैं। इसमें दोस्तों जब ये देख लीजिए, जब दोस्तों MgO एक ही उत्पाद बनाए तो उसमें प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा, MgO डायरेक्ट लिख देंगे। तीसरा है, अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच बराबर अथवा एक तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे Mg है और प्लस O2, इसमें तीर लग गया और ये बन गया MgO। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये दोस्तों ये दिखा रहा है Mg+O2, इसमें दोनों तरफ उत्पादों और अपकारों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं। ये देखिए दोस्तों, Mg एक ही है तो एक इधर है उत्पाद में, और ये अभिकारक में O2 दो है तो यहाँ पर एक ही लिखा है, तो ये क्या होगा, कंकाली। अब चौथा, द्रव की अभिन्नता के नियम, लॉज ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास के अनुसार किसी रासायनिक परिवर्तन में न तो परमाणु नष्ट होता है, कोई परमाणु नष्ट नहीं होता है, न ही कोई परमाणु बनता है। अतः रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाहिनी ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे अभिकारक और उत्पाद के दोनों की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो इन्हें बराबर किया जाता है। बराबर करने के लिए तार्किक विधि से विचार करना होगा। जैसे उपयुक्त समीकरण एक में एक अणु ऑक्सीजन में दो परमाणु ऑक्सीजन है जो दो अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, इसलिए Mg है प्लस O2 गिव्स आउट, ये बन गया Mg2MgO। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अभी इस दो अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम धातु के दो परमाणु आवश्यक है, इसलिए 2Mg+O2 गिव्स आउट 2MgO। ये समीकरण हमारा तीसरा बन गया। अब समीकरण 3 को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कुछ छोटे तथा सरल संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित हैं, जैसे 2KClO3
गिव्स आउट टू KCl प्लस 3O2। दूसरा H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट टू HCl। तीसरा NH3 प्लस HCl गिव्स आउट NH4Cl। फोर Zn प्लस H2 4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन, इसको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।